आज अपने अगला स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नमाला 7.2। 7.1 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न किए थे जो एग्जाम में आए हुए थे, उनको कैसे करना वगैरह सीखा था। अब 7.2 करेंगे, इसमें से 1 नंबर का सवाल बन सकता है क्योंकि पहले भी बना हुआ है। अब इसका जैसे मैं पहला प्रश्न स्टार्ट करता हूं कि इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला लिखा हुआ है cos 37 डिग्री बटे में है sin 53 डिग्री। पहले का पहला है cos 37 डिग्री और बटे में है sin 53 डिग्री। अब सबसे पहले भी इन सवालों को कैसे हल करना है। अब यहाँ cos के साथ में 37 डिग्री दे रखा है। अपन ने जो सारणी पढ़ी थी छठे चैप्टर में, उसमें cos के साथ में वो 37 डिग्री वगैरह इनका मान तो अपने को पता नहीं होता, क्योंकि cos 30 डिग्री होता, 45 होता वगैरह, उनका मान सारणी से निकाल सकते हैं, लेकिन इनका मान नहीं मिलता है। तो इनको हल करने का दूसरा तरीका होता है। देखिए कैसे करते हैं। अब cos है ऊपर और नीचे sin है। यहाँ जो अपने सूत्र काम में आएंगे वो पूरक सूत्र काम में आएंगे, और पूरक सूत्र यानी कि एक दूसरे के कौन कौन से पूरक कौन होते हैं। तो जब पहले अपन ने बात की थी तो देखा था कि भाई sin थीटा जो होता है, sin का पूरक कौन कौन होता है, cos होता है, sin का पूरक cos, और थीटा को भाई अपन किस में बदल जाता है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा में। यानी अगर मैं sin को अगर cos में बदलना चाहूं तो बदल सकता हूं, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। लेकिन अगर sin को cos में बदलेंगे तो थीटा किस में बदल जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा में। या फिर इसकी जगह अगर मेरे को cos थीटा को बदलना है तो उसको मैं sin थीटा में बदल सकता हूं। उसमें भी थीटा को क्या बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी इन दोनों को किसी भी एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ cos थीटा है, यहाँ sin थीटा है। इन दोनों में से किसी एक को आपको बदलना है, या तो ऊपर वाले cos को बदलो या नीचे वाले sin को बदलो, एक किसी को बदलना है। क्योंकि क्या होगा देखो भाई, अब जैसे यहाँ sin है, इस वाले sin को मैं अगर इससे अगर cos बना दूं तो ये बन जाएगा cos, ऊपर भी cos नीचे भी cos। तो इसके हिसाब से क्या पता कोई सेम आ जाए, और यानी कि सेम आएगा तो एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा अपने को करना पड़ेगा, या फिर आप cos को sin में भी बदल सकते हो, कोई भी एक अपने को करना है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि भाई जैसे cos को ही बदल लेता हूँ। cos का पूरक क्या होता है, cos अगर sin में बदलेगा तो थीटा जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री में से माइनस। तो मैंने क्या कर दिया अभी, इस cos को बदला sin में, ये cos बदला sin में, तो ये थीटा यानी जो 37 डिग्री है उसको 90 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सही है कि नहीं है। इसकी जगह अगर मैं नीचे वाले को बदलता, ठीक है, अगर इस sin को बदलता cos में तो sin बदल जाता cos में, तो मेरे को 90 डिग्री में से किसको माइनस करना पड़ता, 53 को। किसको माइनस करना पड़ता, 53 डिग्री को। यानी या तो ऊपर वाले को माइनस करना है या नीचे वाले को, किसी भी एक को आपको दूसरे कोण में बदलना है। अब मैंने cos को sin में बदला, 37 डिग्री को 90 में से माइनस कर दिया। नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, क्योंकि अपने को भी दोनों एक ही चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात, या तो दोनों sin के हो या दोनों cos के हो। अब इतना करने के बाद देखिए भाई, ये sin की जगह मैंने sin लिखा। अब 90 डिग्री में से 37 डिग्री घटाते तो कितना मिलता है, 53 डिग्री मिलता है। अब आपने देखा भाई ऊपर है sin 53, नीचे भी है sin 53, यानी भी दोनों सेम और खुद का खुद में भाग जाता है। तो कितनी बार जाता है, एक बार। यानी अपने को आंसर कितना मिला, इसका 1 मिला। आप भले नीचे वाले को बदलते cos में तो ये cos 37 डिग्री, नीचे भी आपको cos 37 डिग्री मिलता घटाने के बाद, तो भी कट के 1 ही आता, ठीक है। ऐसे इसको करना है। अब एक आधा जैसे कि इसका और सवाल कर लेते हैं। अब जैसे कि पहले के जैसा का जैसा चौथा है उसमें cos सेम ऐसा ही है, वो आपको कर लेना है। एक आपको मैं करवा देता हूं, जैसे कि दूसरा प्रश्न, ठीक है, इसी का दूसरा एक करवा देता हूं कि दूसरे में आपको tan और cot थीटा दे रखा है। ये पूरक याद रखना भी, कौन किसका पूरक होता है। दूसरा आपको क्या दे रखा है, cosec 32 डिग्री माइन और बटे में है sec 58 डिग्री। cosec 32 डिग्री और बटे में है sec 58 डिग्री। अब देखो आपको प्रश्न ऐसा ही देंगे जिसमें क्या होगा, अब आपको ये भी भाई अगर याद है कि sec का पूरक, sec थीटा का पूरक कौन होता है, cosec थीटा होता है, ठीक है। तो sec और cosec ही देंगे प्रश्न में, ताकि एक दूसरे से आसानी से बदल जाए और बाद में कट जाए, ठीक है। तो sec थीटा का पूरक तो कौन होता है, cosec थीटा। अब थीटा को जब इसके पूरक कोण में बदलेंगे तो वो 90 डिग्री में से क्या हो जाएगा, माइनस। या फिर अगर इसका उल्टा बोले कि भाई cosec थीटा का पूरक क्या होता है, तो cosec थीटा का कौन हो जाएगा, sec थीटा, और थीटा किस में बदल जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा में। तो दोनों में से कोई भी एक काम में लेना है। अब जैसे कि मैंने cosec थीटा को ना बदल कर किसको बदल रहा हूँ, sec थीटा को। अब की बार नीचे वाले को बदल लेते हैं, ऊपर वाले को नहीं बदलना, कोई नहीं भाई मत बदलो, ठीक है, किसी भी एक को बदलना है। अब देखो sec को बदलना है किसमें, sec किस में बदलता है, cos में।
तो सेक बदला कॉसेक में, और ये सेक को मैंने कॉसेक में बदला, तो ये 58 डिग्री यानी जो थीटा है वो किस में से 90 डिग्री में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ऊपर तो है कॉसेक 32 डिग्री और नीचे देखो भाई कॉसेक, अब 90 डिग्री में से ये 58 डिग्री जाएंगे तो कितने बचेंगे, 32 डिग्री बचेंगे। अब कॉसेक 32 डिग्री से कॉसेक 32 डिग्री एक बार भाग गया, यानी आंसर कितना मिला, 1 मिला। तो लगभग ऐसे सवालों में 1 या -1 ऐसे आंसर अपने को मिलते रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अब सीधा दूसरे पर जाते हैं, बाकी आपको ट्राई करने हैं। अब दूसरा प्रश्न थोड़ा इनसे मतलब कि अलग है, अब की बार मतलब कि बदलना तो यही बस ध्यान यही रखना है कौन किसका पूरक होता है। अब जैसे कि अगला और देख लेते हैं दूसरा। दूसरे का पहला देखिएगा आप, कॉसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, ठीक है, ये अपने को दे रखा है। अब की बार देखना है कि भाई अपने को क्या क्या दे रखा है, कॉसेक और सेक। तो भाई देख लो क्या कॉसेक और सेक एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं भाई, सही है। तो अपन इसमें कुछ ना कुछ ऐसे भाई एक पूरक वाला नियम लगा सकते हैं। अब ये भी देखो कॉसेक का पूरक सेक होता है, सेक का पूरक क्या कॉसेक होता है, किसी भी एक को बदलो। मैं क्या कर लेता हूँ भाई, कॉसेक को बदलता हूँ सेक में। तो कॉसेक को अगर बदलना है किसमें, सेक में, तो थीटा को 90 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा, माइनस, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एक सूत्र हो गया। अब देखिए भाई ये वाला मैं यहाँ सूत्र काम में लेता हूँ, यानी कॉसेक जब बदलेगा सेक में, तो ये वाला कॉसेक बदला सेक में, तो ये थीटा यानी जो 25 डिग्री है उसको 90 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा, माइनस, और दूसरे वाले को तो नहीं बदलना। अगर दूसरे वाले को कब बदलना है, जब आप पहले वाले को नहीं बदलते हो। अब देखिए भाई ये हो गया सेक 90 डिग्री में से 25 गए तो कितने बचे, 65 डिग्री बचे, और 65 डिग्री सेक 65 डिग्री और वापस माइनस क्या आ गया, सेक 65 डिग्री। सेक 65 में से सेक 65 गया, कितना बचेगा, खुद में से खुद जाता है, कितना बचता है, 0 बचेगा। इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार इसका दूसरा इसके जैसा ही है, वो आपको कर लेना है। कॉट और tan का दे रखा है, या तो कॉट को tan में बदल दो या tan को कॉट में बदलो, ठीक है, तो उससे इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। एक इसी का आप देखिएगा कौन सा, तीसरा प्रश्न। तीसरे में आपको दे रखा है भाई, तीसरा जो प्रश्न है उसमें पहले और दूसरे दोनों का मतलब मिक्स करके ऐसे दिया है, यानी पहले जो ये वाला किया, ये बटे वाला और घटाने वाला दोनों का मिक्स करके है। तो देखिए कैसे करते हैं। अब इसमें देखिएगा आप कि अब अपने को क्या करना है, इसका इसमें भाग देना, इसका इसमें भाग देना, फिर माइनस करना है। तो आप देखो भाई पहले ये देखिए भाई साइन और बटे में कॉस है, ये एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है, यानी मैं साइन को कॉस में बदल सकता हूँ, कॉस को साइन में बदल सकता हूँ। तो किसी भी एक को बदलना है, यानी अगर मैं साइन को अगर उसके पूरक कोण यानी कॉस में बदलूं, तो क्या ये डायरेक्ट मैं यहाँ 36 लिखूं या 90 डिग्री में से माइनस करूं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कोण को अगर उसके पूरक कोण में बदलते हैं, साइन को अगर कॉस में बदलते हैं, तो थीटा यानी जो कोण है उसको भी 90 डिग्री में से माइनस करना है। अब देखो अब इसको नहीं बदलना है, ठीक है, नीचे वाले को नहीं बदलना क्योंकि दोनों सेम हो गए। अब अगर कटने होंगे तो कट जाएंगे ये बाद में, फिर माइनस। इसी प्रकार इस वाले साइन को भी बदल दो भाई, या इस कॉस को आप साइन में बदलना कोई भी एक में, ठीक है। तो साइन को अगर मैं बदलता हूँ कॉस में, तो ये जो 54 डिग्री है वो 90 डिग्री में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बटे में कितना है, ये कॉस 36 डिग्री है पहले से। अब देखो भाई 90 डिग्री में से 36 जाएंगे, कितने बचेंगे, 54 डिग्री बचेंगे, यानी कॉस 54 डिग्री और बटे में कितना है, कॉस 54 डिग्री, फिर माइनस कॉस 90 में से 54 जाएंगे, कितने बचेंगे, 36 डिग्री बचेंगे, और बटे में भी कितना है, कॉस 36 डिग्री है। अब देखो कॉस 54 से कॉस 54 कटा, कितनी बार भाग गया, एक बार, फिर माइनस इसका भी इसमें कितनी बार भाग गया, एक बार, फिर 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे इसको करना है, तो इनको लिख दीजिए। अब प्रश्न है अपने दूसरे का तीसरा दे रखा, दूसरे का चौथा दे रखा है कि साइन थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको हल करना है और इसका कितना मान आएगा वो अपने को पता करना है। तो देखिए भाई सबसे पहले अपने को यहाँ दिख रहा है साइन थीटा, तो मैंने साइन थीटा लिख दिया। अब यहाँ दिख रहा है अपने को कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब अपने को याद है कि भाई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसको लिखते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसको लिखते हैं, साइन थीटा को।
तो अगर अपने को ये अगर पता होगा कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो मैंने इस रूप में बदल दिया। यानी कि देखो भाई, अगर साइन को जैसे कॉस में बदलते हैं तो थीटा को 90 डिग्री में से माइनस करना पड़ता है। अगर इसका उल्टा दें कि भाई कॉस जब साइन में बदलता है तो अगर 90 डिग्री में से थीटा अगर माइनस किया है तो बिना माइनस के लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी इसकी जगह मैं साइन थीटा लिख सकता हूं। तो देखो भाई, यहां से इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया साइन थीटा। फिर देखो भाई प्लस कॉस थीटा, अब कॉस थीटा तो ठीक है, अब वापिस यहां मिला अपने को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे मिलता है, तो वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। क्योंकि कॉस थीटा जब साइन थीटा में बदलता है तो थीटा 90 डिग्री में से माइनस होता है। यानी अब यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बना दिया यहाँ, कॉस थीटा। ये बन गया, दोनों ही मैंने कारण लिख दिया किस लिए इनको ऐसे लिखा है। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन थीटा इंटू साइन, बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा हो रहा है। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और आगे देखिए भी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपने को मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान अपन ने एक सरसों में क्या पढ़ी है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इसका भी कारण लिख देना है कि चूंकि क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ इसका मान अपन ने क्या लिखा, 1, यानी इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। ऐसे इसको करना है। अब अगला एक बार और अगले प्रश्न जैसे कर लेते हैं। अब तीसरे का, जैसे कि तीसरे का पहला एक करते हैं कि तीसरे का जो पहला सवाल है वो दे रखा है अपने को कि साइन 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस कॉसेक 70 डिग्री, कॉस 20 डिग्री माइनस ये कॉसेक जो लिखा हुआ है वो कॉस रहेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको ये कॉसेक है उसका वो सी यानी ये काट दो, ये कॉस बना दो। ठीक है, नहीं तो फिर वो सवाल होगा नहीं। तो इसको भाई अब सवाल यहाँ चेंज करना है, कॉसेक की जगह आपको खाली क्या रखना है, कॉस रखना है। अब देखिए भाई इस सवाल को हल करते हैं। अब आपको भाई साइन दे रखा है, यहाँ साइन 20 डिग्री दे रखा है, यहाँ कॉस दे रखा है 20 डिग्री, यहाँ कॉस कितना 70 डिग्री है। अब देखो भाई दोनों में से, यहाँ देखो ये 2 है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, और यहाँ इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, जैसे कि इस पहले वाले साइन को बदलता हूँ। अब देखो भाई पूरक, यहाँ पर कौन से सूत्र आएंगे, पूरक सूत्र काम में आएंगे। अब पूरक सूत्र में क्या करता हूँ भाई, साइन को बदलता हूँ। साइन का पूरक होता है कॉस, यानी साइन किस में बदलेगा, कॉस में। तो थीटा माइनस किस में से हो जाएगा, 90 डिग्री में से माइनस हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो भाई साइन को कॉस में बदलना है, यानी इस वाले साइन को मैंने किस में बदल दिया, कॉस में बदल दिया। या फिर आप दोनों ही को बदल दो। ठीक है, आप दोनों को बदल दो, इस वाले को नहीं बदलना। तो देखो भाई ये वाला जो है साइन बदला कॉस में, अब थीटा को 90 डिग्री में से माइनस करना है। यहाँ थीटा का मान कितना 70 डिग्री है, इसको मैंने माइनस कर दिया। इसी प्रकार मैं इस वाले साइन को भी किस में बदल दूं, कॉस में। इस वाले साइन को कॉस में बदला तो ये वाला भी थीटा 90 में से माइनस करना पड़ेगा। यानी जब साइन कॉस में बदलेगा तो थीटा किस में से माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री में से। यानी यहाँ आप माइनस किसको करेंगे, 20 डिग्री। अब इन दोनों को नहीं बदलना है, इन दोनों को ऐसे का ऐसे रख देना है। क्योंकि देखो भाई कॉस कॉस, फिर ये कॉस वाले क्या पता घट के भाई 0 हो जाए। ठीक है, तो इसको अपने को नहीं बदलना है। अब देखिए ये हो गया कॉस, 90 डिग्री में से 70 डिग्री गए तो कितना बचा, 20 डिग्री। 90 में से 20 गए तो कितने बचे भाई, 70 डिग्री। फिर माइनस कॉस 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि कॉस 20 कॉस 70 माइनस कॉस 20 कॉस 70 दोनों ही सेम है, यानी सेम में से सेम यानी जाता है तो कितना बचता है, 0। यानी इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। इसका तीसरे का दूसरा है वो आपको ट्राई करना है। तीसरे के दूसरे में थोड़ा तरीका कौन सा काम आएगा, दूसरे के तीसरे का। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। अब अगला अपन करते हैं चौथे का पहला सवाल। ठीक है, लगभग सारे एक जैसे ये पूरक सूत्र काम में लेने हैं। अब जैसे चौथे का पहला करवा लेता हूं आपको, फिर चौथे का दूसरा इसके जैसा ही हो जाएगा। चौथे का पहला लिखा हुआ है साइन 35 डिग्री बटे में है कॉस 55 डिग्री, और पूरे का क्या है, स्क्वायर है। अब की बार स्क्वायर भी आ गया साथ में। फिर प्लस कॉस 55 डिग्री बटे में है साइन 35 डिग्री और उसका स्क्वायर।
और -2 cos 60 डिग्री। भाई ये एक सवाल देख लीजिए, ये थोड़ा मतलब कि मिक्स होके पूरा आ गया। अब देखिए कैसे इसको करना है। सबसे पहले देखिए भाई यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है। अब साइन को या तो कॉस में बदलो या कॉस को साइन में बदलो, किसी भी एक को बदलना है। तो भाई मैं क्या कर लेता हूँ, भाई साइन को किस में बदलता हूँ, कॉस में। तो यहाँ चूंकि करके लिख देना है कि साइन को कॉस में बदलना है, तो क्या सूत्र होगा, साइन बदलेगा कॉस में तो थीटा किस में से माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री में से, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। चलो भाई ये सूत्र मैंने लिख दिया यहाँ। अब देखो यहाँ काम में लेता हूँ, इस वाले साइन को बदला मैंने कॉस में। अब थीटा यानी ये जो 35 डिग्री है वो 90 डिग्री में से लिख दिया मैंने माइनस, बटे में तो कॉस वाला ही है तो कॉस 55 डिग्री इसको लिख दीजिए। अब पूरे का हो रहा है स्क्वायर, तो मैंने पूरे का क्या कर दिया भाई, ये स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस, अब इसी प्रकार इसको देखते हैं भाई, कॉस 55 और ये साइन 35, या तो कॉस को साइन में बदलो या साइन को कॉस में बदलो, किसी भी एक को बदल लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, साइन को ही बदल लेता हूँ, ठीक है। साइन को एक सूत्र लिखा है, ठीक है, एक से काम हो जाएगा। तो कॉस वाले को तो भाई नहीं बदल रहा हूँ मैं, कॉस वाले को तो ऐसे का ऐसे ही रखा है। अब साइन बदलेगा कॉस में, तो थीटा यानी 35 डिग्री किस में से माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री में से हो जाएगा माइनस। अब पूरे का हो रहा है स्क्वायर, तो पूरे का क्या कर दिया, स्क्वायर। फिर -2 इंटू कॉसेक 60। अपन ने जो सारणी पढ़ी थी उसमें 60 डिग्री तो था, सारणी में ये वाले कोण नहीं होते थे लेकिन 60 डिग्री होता था, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 होता है, ठीक। कितना होता है भाई, 1/2 होता है। वो ये वाला मान अपने को, यानी 0 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर किसी के साथ में आते हैं तो इनके मान अपने को सारणी से मिल जाते हैं, नहीं तो फिर आपको ये वाला तरीका काम में लेना ही है। चलो भाई, तो कॉस ये 2 का 2 लिखा और गुणा में था कॉस 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। अब आपने देखा भाई 2 से 2 तो कट गया, ऊपर नीचे वाला 2 कटा। अब आगे करते हैं भाई, यहाँ ये कॉस की जगह कॉस आ गया, 90 डिग्री में से 35 डिग्री जाएंगे, कितने डिग्री बचेंगे, 55 डिग्री, और बटे में कितना है, कॉस 55 डिग्री है, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लिया। फिर प्लस कॉस 55 डिग्री है ऊपर, तो कॉस 55 डिग्री लिखा, बटे में कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, 90 में से 35 गए, कितने बचेंगे, 55 डिग्री, और देखो 2 से 2 कटा, कितना बचा, 1 बचा। अब देखो भाई कॉस 55 का भाग कॉस 55 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। कॉस 55 का भाग कॉस 55 में कितनी बार गया, 1 बार। अब अपने को 1 का क्या करना है, 1 का क्या करना है, 1 का स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग कितना होता है भाई, 1 ही होता है। इस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और ये माइनस का 1। अब देखो भाई -1 + 1 कटा, अब कितना, 1 बचा है, 1 बचा है सिर्फ, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ऐसे इसको करना है। अब सीधा एक अपन 15वां प्रश्न कर रहे हैं। पहले 15वां क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा गया नहीं है लेकिन फिर भी आ सकता है, ठीक है, और अर्धवार्षिक वगैरह इनमें पूछा जाता है। तो 15वां सवाल देख लेते हैं, जो कि इनके जैसा ही है, पूरक कोण वाले सूत्र काम आएंगे, इसलिए इनको मैं पहले करवा देता हूँ, क्योंकि 15वां कर लेंगे तो फिर 16वां और 18वां दोनों इसके जैसे ही है, तो वो आप कर सकते हो। अब जैसे 15वें सवाल में दे रखा है कि साइन 3 थीटा, यानी साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक है। अब ये सवाल दे रखा है अपने को, यहाँ साइन और बराबर में कॉस दे रखा है और अलग अलग कोण दे रखे हैं। देखिए भाई 15वां करवा रहा हूँ, 15वां हो जाएगा तो 16वां और इसका 18वां, ऐसे कैसे ही करना है। अब कैसे करना है देखिए भाई, आप अपने को साइन 3 थीटा बराबर दे रखा है कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब इसको कैसे हल कीजिएगा, देखिए आपको पता है कि भाई साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण। अब आपको यहाँ देखना है भाई 3 थीटा दे रखा है और यहाँ थीटा माइनस 6 दे रखा है, इसमें 2 पद है, इसमें 1 पद है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो 1 पद वाला है, यानी 1 पद यहाँ पर किसके है, साइन का, ठीक है। साइन के साथ में 1 पद आ रहा है, सिर्फ 1 पद, मतलब देखो ये 1 आ रहा है, इसमें ये 1 और 2 आ रहा है, तो इसको ना लेकर आपको इस वाले सिंपल वाले को लेना है। अब यहाँ देखिए भाई इसके साथ में आ रहा है साइन, तो आप साइन थीटा को कॉट थीटा में बदल सकते हो, क्योंकि साइन का पूरक क्या होता है, कॉस। अभी आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी जब पूरक कोण की बात करें, और ये वाला सवाल हमेशा पूरक कोण यानी इसी से होगा। अगर यहाँ साइन की जगह अगर आपको सेक 3 थीटा
बराबर इसकी जगह तो फिर यहाँ क्या आ जाता, कौशक आता, ठीक है। अब इसी को साथ में देख लीजिए क्योंकि 16 इसी के जैसा है। तो अगर सेक दे रखा है तो भाई सेक का पता है कि भाई सेक का पूरक क्या होता है, कॉसेक थीटा, क्योंकि देखो भाई सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ ये वाला काम में आ जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब तरीका जो बता रहा हूँ वो दोनों में सेम है, लेकिन अब इसमें जैसे कि सेक को कॉस में बदलना पड़ेगा, यहाँ साइन को कॉस में बदलना है, सॉरी सेक को कॉसेक में बदलना है, और इसमें अपन साइन को कॉस में बदलेंगे, ठीक है। दोनों का सेम तरीका लगेगा, आप देखिए कैसे करना है। अब मैंने यहाँ पर जैसे कि ये लिखा है कि साइन थीटा को मैं कॉस में बदलूंगा, तो थीटा को 90 डिग्री में से माइनस करना है। तो चलो भाई मैं साइन को बदल देता हूँ कॉस में, साइन को बदला कॉस में। अब साइन के अलावा जो आ रहा है वो पूरा थीटा कहलाएगा, यानी यहाँ थीटा का मान कितना है, 3 थीटा। तो ये 3 थीटा किस में से माइनस करना पड़ेगा अपने को, 90 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा, खाली एक को बदलना है, इसको बदला। अब इसको अपने को ऐसा का ऐसा ही रख देना है, यानी कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, कॉस से कॉस कट गया। तो यहाँ क्या बचा भाई, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, और यहाँ कितना बचा, थीटा माइनस 6 डिग्री। अब देखो भाई, अब आपको क्या करना है, थीटा को एक साइड रखना है, थीटा वालों को भाई एक साइड कर लेना है, और बिना थीटा वालों को एक साइड करना है। अब यहाँ आप देखोगे भाई ये माइनस का 3 थीटा है, मैं क्या कर लूँ भाई, इसको भेज दूँ दूसरी बार। माइनस के 3 थीटा जब दूसरी बार जाएंगे तो प्लस के 3 थीटा बन जाएंगे, ठीक है। तो 3 थीटा को तो यहाँ इस वाले थीटा के पास भेजता हूँ, और जो माइनस के 6 है इसको कहाँ लेके आता हूँ मैं, 90 डिग्री के पास में, यानी पक्षांतरण करता हूँ। तो देखो भाई ये वाले 90 डिग्री पहले से है, माइनस के 6 डिग्री जब इधर आएंगे, माइनस के 6 डिग्री यहाँ आएंगे तो कितना बन जाएगा, ये प्लस के 6 डिग्री बराबर ये थीटा पहले से यहाँ पर था, ये माइनस के 3 थीटा जब दूसरी बार गए तो कितने बन गए, प्लस के 3 थीटा। अब 90 डिग्री प्लस 6 डिग्री कितना होता है, 96 डिग्री, और थीटा प्लस 3 थीटा कितना होता है, 4 थीटा, ठीक है। एक थीटा है ये और 3 थीटा, ये 4 थीटा हो गए। अब अपने को चाहिए थीटा का मान। देखो सवाल में क्या बोला था कि अगर यदि ये बराबर ये है तो थीटा का मान क्या होगा, यानी अपने को थीटा का मान निकालना है। चलो तो थीटा का मान निकालना है, यानी थीटा के अलावा 4 आ रहा है, 4 गुणा में है, 4 कहाँ है, गुणा में, तो गुणा वाला 4 कहाँ गया, भाग में। अब 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 8 यानी 1 बचेगा, 4 चौके 16, यानी कितनी बार गया, 24 बार। यानी थीटा का मान कितनी डिग्री मिला अपने को, 24 डिग्री। ये इसका आंसर है। ऐसे के ऐसे ही आपको कौन सा करना, 16वां और 18वां कर लेना, ठीक है। पहला मैं करवा देता हूँ, दूसरा आप एक बार ट्राई कर लेना इसको। 10 12 डिग्री, यहाँ ये सेकंड नंबर पर जो कॉट है इसको क्या करना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा, सभी को कॉट बनाना यूं। पहला 10 लिखा उसको कॉट करना है यूं, वैसे हाँ ठीक है, इससे भी हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले को कॉट करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि 10 और कॉट ऐसे हैं, इनको इसको कॉट करना था, ठीक है। लो चलो इसको कॉट कर दिया। इसमें क्या मिस प्रिंट बहुत ज़्यादा दे रखा है। चलो ये सवाल है कॉट वाला, दूसरा है 10 वाला, तो एक कॉट वाला करवा देता हूँ, 10 वाला आप कर लेना, तरीका सेम ही रहेगा। कर दिया। तो अब है 5वें का पहला सवाल, अपने दे रखा है कि कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। अब अपने को इसको क्या करना है कि हल करना है, और इसका मान कितना आएगा वो ज्ञात करना है, ठीक है। पहले इसमें से आपको सारे कोण देख लेने, 12, 38, 52, 60 डिग्री, 78 डिग्री। इनमें से ऐसा कौन सा कोण है जिसका मान अपने को वो सारणी जो छठे चैप्टर में पड़ी थी उससे मिल सकता है। तो अपन देखा भाई कॉट 60 डिग्री, यानी इसको तो भाई कोई नहीं करना, ये तो अपने को सारणी से इसका मान मिल जाएगा कि कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, तो वो लिख देंगे इसकी जगह। अब बाकी सारों को हल करना है, तो उसमें सबसे पहले पूरक अपने को सूत्र, पूरक वाले सूत्र लगाने। कैसे देखिए, अब पूरक सूत्र कैसे लगाने देखिए, जैसे कि यहाँ देखो भाई ये वाला कॉट है, पहले तो आपको ऐसा ढूंढना है, देखो इस वाले कॉट के साथ में कितना डिग्री कोण है, 12 डिग्री। अब 12 डिग्री में 38 जोड़ो तो क्या 90 डिग्री होता है, नहीं होता। क्या 12 + 38 90 डिग्री होता है, नहीं होता। क्या 12 + 52 डिग्री जोड़ो तो 90 डिग्री होता है। यहाँ पूरक कोण की बात कर रहा हूँ, पूरक कोण किस किस में लगाना है वो बता रहा हूँ। पूरक कोण मतलब जिन दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। तो क्या 12 और 52 का भी योग 90 डिग्री नहीं होता, तो 12 और किसका योग 90 डिग्री होता है, 78 का।
यानी कॉट 12 और कॉट 78, ये 12 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, 78 डिग्री होता है। चलो भाई इन दोनों का अभी ये खाली ये बताया कि भाई इन दोनों का एक दूसरे से कोई न कोई संबंध है। इसके अलावा देखिए भाई 38 डिग्री, अब कॉट 38 डिग्री है, इसका किससे संबंध है, कॉट 52 डिग्री से, क्योंकि 38 और 52 कितना होता है 90 डिग्री। यानी इन दोनों का जोड़ा बना और इन दोनों का जोड़ा बना, और बाकी ये क्या है, अलग है। तो भाई जिस जिसका जोड़ा बना है आप उनको पास में लिख दीजिए। कॉट 12, अब कॉट 12 डिग्री में ये 78 डिग्री जोड़ने पर 90 होता है, इसलिए मैंने 78 को इसके पास में ले लिया, ठीक है। इसी प्रकार कॉट 38 डिग्री है, कॉट 38 डिग्री लिखा, उसके पास में मैंने किसको लिख दिया, कॉट 52 डिग्री को, और कॉट 60 डिग्री पे उसका मान तो अपने को सारणी से मिल जाएगा, तो इसको मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया। तो भाई पहले तो ये ध्यान रखना है भाई जिसका जो पूरक कोण होता है, जैसे 12 में 78 जोड़ने पर 90 आता है, दोनों को पास में लिख दो, ताकि प्रश्न करेंगे तो भाई अपने को गलती नहीं होगी, ठीक है। बाकी ऐसे कोई करना जरूरी है नहीं। अब देखिए आपको पता है कि भाई ये एक दूसरे के पूरक कोण हो गए, यानी 12 और 78, बाकी ये तो एक दूसरे के नहीं है पूरक कोण, और 38 का पूरक कोण 52 होता है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये दोनों है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब चेंज कैसे करना है, आपको ये देखना है कि कॉट का पूरक कोण क्या होता है, कॉट का पूरक होता है tan, यानी कॉट का पूरक tan होता है। अगर मैं कॉट को tan में बदलूंगा तो थीटा को 90 में से क्या करना पड़ेगा, चलो भाई तो माइनस करना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इन दोनों में से किसी एक को बदलता हूं, इन दोनों में से किसी एक को बदलता हूं। पहले वाले को लेते हैं, मैंने इस वाले कॉट को बदला tan में, तो मेरे को इस 12 डिग्री को 90 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब इसका जो दूसरा था उसको नहीं बदलना है, दूसरे को भले आप ऐसे का ऐसे ही रख दो। इसी प्रकार अगला आपने क्या दे रखा है आप, ठीक है। इसी प्रकार 38 है, 38 को अब कॉट को इस वाले 38 को मैं tan में बदलूं तो ये 38 डिग्री किसमें से माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री में से माइनस हो जाएगा, और ये वाला कॉट 52 डिग्री ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, तो वो तो अपन ने सारणी से मिलता है, वो मैंने लिख दिया। इस पहले वाले को बदला, दूसरे को ऐसा ही रखा, तीसरे वाले को बदला, चौथे को ऐसा ही रखा, और पांचवे का मान मिल गया। अब tan 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री कितना होता है, 78 डिग्री, और वापस यहाँ आ रहा है कॉट 78 डिग्री, फिर tan 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री कितना होता है, 52 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, और इंटू 1/√3। अब अपन देख रहे हैं भाई यहाँ tan 78, भले कौन चेंज है लेकिन ये tan है ये कॉट है, दोनों अलग अलग है। अब अपन ने पहला काम तो किया भाई दोनों के कोण सेम बना लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब पूरक सूत्र काम में नहीं लेने, अब आपको काम में लेना है व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम सूत्र मतलब कि tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा, और व्युत्क्रम को कैसे लिखते हैं, 1 के बटे में, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। तो मैं इस वाले tan थीटा को यदि cot में बदलना चाहूं, कौन से सूत्र से, व्युत्क्रम सूत्र से, तो tan थीटा को किसके रूप में लिखना पड़ेगा, 1/cot थीटा, यानी जो थीटा है वो का वो यहाँ लिखना है, लेकिन tan किस में बदल जाएगा, cot में, और 1 के बटे में आ जाएगा। तो ये वाला जो tan है, अगर मैं इसको 1 के बटे में लेके जाऊं तो वो कॉट बन जाएगा, और 78 का क्या रहेगा, 78 रहेगा। यानी ये हो गया tan, जैसे को tan थीटा है तो उसको tan को कॉट में बदलना है तो 1/cot थीटा लिख सकते हैं। और ये वाला ऐसे का ऐसे रहने दो, cot 78 डिग्री लिख दो, फिर देखो इंटू, अब जैसे tan इसको बदला है, ये वाला tan 52 डिग्री है, ये भी जब 1 के बटे में जाएगा तो cot 52 डिग्री बन जाएगा। tan बदला cot में, और 52 डिग्री का 52 डिग्री रहेगा, और ऊपर क्या है वापिस ये cot 52 डिग्री है ही, इसको लिखा, और 1/√3। अब देखिए भाई cot 78 नीचे, cot 78 ऊपर कट गए, cot 52 से cot 52 ये कट गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, और बटे में कितना है √3, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/√3 आएगा। ऐसे इसको करना है। तो यहाँ आपने पूरक सूत्र भी काम में लिया है, फिर यहाँ आकर आपने व्युत्क्रम सूत्र भी काम में लिया है। व्युत्क्रम यानी tan का पूरा व्युत्क्रम cot होता है और 1 के बटे में चला जाता है, ठीक है। ऐसे इसको